सर सर बड़ी दुविधा में हूँ। मतलब सर, मैंने जिससे प्यार किया था ना, वो अपना वादा भूल गई है। क्या वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र से है? हाँ हाँ सर, आपने किसे पहचाना? अरे, वादा भूलने का काम तो पॉलिटिशियन करते हैं ना बेटा। उसकी कोई गलती नहीं है, तूने ही रॉन्ग नंबर डायल किया था। सर, अब तो दिल का मामला है ना, गलती हो गई तो उसमें क्या सुधार नहीं हो सकता? सर, क्या वो वापस नहीं आ सकती? बेटा एक बात बता, वो मैरिड है या अनमैरिड? सर, आपसे मैंने सुझाव मांगा है, आप तो मेरी जन्म कुंडली ले रहे हैं। बेटा अगर डॉक्टर के पास आए हो ना, तो मर्ज को छिपाना नहीं चाहिए। मर्ज को अगर छिपाओगे तो फिर ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। सर, अनमैरिड है। तो बेटा फिर भूल जा उसे। वो तेरी फिरकी ले रही थी, उसने मस्ती ली और बस चली गई। तो इसे एक बीती कहानी समझ करके भूल। मतलब सर, वो मैरिड होती तो बेटा गुंजाइश रहती, थोड़ी मैच्योर होती ना, थोड़ी परिपक्व होती, और मैरिड वाली वापस अक्सर आ जाती है। पर अनमैरिड और पॉलिटिक्स, ये तो कोई चमत्कार ही होता है बेटा, नहीं आती। सर, आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। एक्सपीरियंस? बेटा तू मेरी कुंडली लेने की मत सोच, मैंने जो कहा वो समझ। ओके। सर, एक बात कहूँ आपसे कि क्या एक बार उसे मैं वादा याद दिलाऊं? वादा याद दिलाएगा? बेटा, पॉलिटिशियंस जनता के साथ वादा करते हैं, जनता बार बार उन्हें वादा याद दिलाती है। क्या उन्हें याद आता है? नहीं आता ना। तो वादा फिर याद दिलाएगा तो तुम्हारी कोशिश बेकार जाएगी। हाँ, अगर तू कर सकता है तो उसे इरादा याद दिला। इरादा, नया शब्द जोड़ अपने डिक्शनरी में, इरादा। उसे पता कि आपने मेरे साथ प्यार करने का इरादा किया था, आपने मेरे साथ जिंदगी में साथ चलने का इरादा किया था। पर ध्यान रखना, वादा शब्द कहीं बीच में मत लाना। वादा शब्द आते ही फिर सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगी सारी बात। इरादा बोल। पर एक बात कहूँ सर, बुरा नहीं मानेंगे? बोल। सर, ये वादा याद नहीं रखेंगे तो इरादा क्या याद रखेंगे? अगर इरादा ही याद रखते तो शायद हमारे देश की स्थिति ये नहीं हुई होती। वाह बेटा वाह, क्या बात कह दी तूने, मान गया। बात तो पते की गई है, बिल्कुल पते की गई है। पर बेटा कोशिश कर ले, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। वैसे देख बेटा, पॉलिटिक्स में गठबंधन चलता है, और गठबंधन कब बनता है कब टूटता है पता ही नहीं चलता। जब तक उनका दिल यानी सत्ता का सुख उन्हें गठबंधन से मिलता है तब तक गठबंधन चलता है। जब तक उनके स्वार्थ पूरे होते हैं तब तक गठबंधन चलता है, और जब उनके स्वार्थ पूरे नहीं होते तो चलता चलता गठबंधन टूट जाता है। तुम्हें मालूम है ना बेटा? तो जिंदगी के गठबंधन में और सत्ता के गठबंधन में ये लोग बहुत ज़्यादा फर्क नहीं समझते बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैरिड होती तो आ जाती, उसका मैसेज ज़रूर आ जाता।
वो और तुमसे बात करती नहीं करती, लेकिन तुम्हारी गुड मॉर्निंग का जवाब जय श्री कृष्णा से ही चाहे क्यों ना हो दे देती। क्योंकि मैरिड फिर भी समझदार होती है बेटा, वो दिल को समझती है। अनमेरिड से बेटा तूने किया है, तूने जोखिम लिया है। भगवान तेरा भला करे बेटा, भला करे। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, मुझे कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। हाँ, चमत्कार अगर हो जाए, उसके मन में अगर कुछ आ जाए तुम्हारे प्रति, तो शायद मुमकिन हो सकता है। क्योंकि दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता बेटा। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ रहा हूँ, समझ गए ना? हाँ सर, मैं कोशिश करता हूँ सर, कोशिश करता हूँ। एक बार फिर वादा नहीं बेटा, इरादा। हाँ सर, इरादा, उसे इरादा याद दिलाता हूँ। और एक बात और होगा बेटा, अगर वो तेरा इरादा समझ जाएगी ना, मतलब तू उसे अगर मोहब्बत का इरादा समझा देगा, तो देख फिर वो अपने कर्म क्षेत्र में देश के प्रति, जनता के प्रति भी इरादा समझेगी। और इससे जनता का, उसके अपने क्षेत्र का और देश का भी भला होगा। तुम अगर अपनी मोहब्बत को, जिससे तुमने मोहब्बत की है, वो राजनीति की है, उसे अगर इरादा समझा सको, इरादा पढ़ा सको, तो तुम कहीं ना कहीं देश का भी भला करोगे। हाँ बेटा, और अगर तुम उसे इरादा समझाने में कामयाब हो जाओ, तो बेटा मुझे ज़रूर कहना। अच्छा, कहूँगा सर, कहूँगा। मैं तुम्हें सलाम करूँगा दोस्त, समझे? गुड बाय, बेस्ट विशेस। भगवान तुम्हारी विश पूरी करे। शुक्रिया सर, थैंक यू।